हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9 के आरिस अग्रवाल एक्सरसाइज 8 के क्वेश्चन नंबर 10 बताने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट ट्रायंगल राइट एंगल एट ए सच डैट ए बी इक्वल टू ए सी एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी इंटरसेक्ट्स द साइड ए बी एट डी। प्रूफ डैट ए सी प्लस ए डी इक्वल टू बी सी। अब देखिए, इस क्वेश्चन में फिगर हम लोग को नहीं दिया गया, तो हम लोग अपने से फिगर बनाएंगे। तो यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी, और ट्रायंगल ए बी सी तो बनाना ही है, और राइट एंगल किस पर होगा? ए पर, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं सबसे पहले। ये हमारा ट्रायंगल बन गया, और यहाँ पर ए पर 90 डिग्री होना चाहिए, यहाँ पर सी और यहाँ पर बी कर लेते हैं, ठीक। तो ये बी सी ट्रायंगल बन गया और राइट एंगल ए पर हो गया। अब क्या बोला है? सच डैट, इस प्रकार से हो जाता है कि ए बी इक्वल टू ए सी, यानी कि ए बी और ए सी क्या है? इक्वल है, दोनों बराबर है। और क्या बोला है? बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी इंटरसेक्ट द साइड ए बी एट डी। अब देखिए, एंगल सी का बाइसेक्टर ए बी के डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक ना। तो ये बाइसेक्टर है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। और फिर प्रूफ करने के लिए क्या बोला है? ए सी प्लस ए डी इक्वल टू बी सी। ये हम लोग को क्या करना है? प्रूफ करना। तो देखिए, प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग को एक चीज़ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर ड्रॉ डी ई परपेंडिकुलर बी सी। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, डी जो परपेंडिकुलर होगा बी सी पर। ये डी परपेंडिकुलर है बी सी पर। अब देखिए, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल डी ए सी और डी ई सी, दोनों ट्रायंगल को क्या कर देंगे? कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। ये इस ए सी प्लस ए डी इक्वल टू बी सी करना है, तो ये प्रोसेस है हम लोग का। तो सबसे पहले ये दोनों ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट करते हैं। एक एक स्टेप हम लोग देखते हैं किस तरह से हम लोग ये चीज़ को प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले ट्रायंगल डी ए सी लिए हैं, तो हम लोग को ट्रायंगल डी ई सी और ट्रायंगल डी ई सी ले लिए हैं। अब देखिए, अब ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए तीन चीज़ चाहिए, तो तीन चीज़ हम लोग कर देंगे तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो पहला ये चीज़ मिल रहा है, एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल डी ई सी, क्योंकि दोनों ए भी 90 डिग्री है और ए भी 90 डिग्री है, तो दोनों इक्वल होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं इच इक्वल टू 90 डिग्री, ये मिल गया। अब देखिए, अब यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल इक्वल था, क्योंकि ये बाइसेक्टर था, गिवन में ही बोल दिया गया है। जो ये लाइन था ना, बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी इंटरसेक्ट द साइड ए बी एट डी। तो यहाँ पर ये दोनों एंगल इक्वल होगा। एंगल डी सी ए, जब डी सी ए चले हैं तो यहाँ पर डी सी ई चलना पड़ेगा। ये गिवन में दिया हुआ है, क्योंकि ये बाइसेक्टर था। अब देखिए, दो चीज़ मिल गया और एक चीज़ कॉमन आ रहा है, सी डी और सी डी दोनों कॉमन है। अब देखिए, एंगल साइड से क्या हो जाएगा? दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं ट्रायंगल डी ए सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल डी ई सी के बाई एंगल साइड क्राइटेरिया से। किससे? एंगल साइड क्राइटेरिया से। तब देखिए, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किए हैं, तो इसके पीछे कारण है। कॉन्ग्रुएंट क्यों करना है? क्योंकि वो चीज़ हम लोग को प्रूफ करना है। अब देखिए, अब ये कॉन्ग्रुएंट कर दिए, तो CPCT से दो ऐसा चीज़ लेंगे जो हम लोग को प्रूफ में हेल्प करेगा, जो क्वेश्चन में दिया है प्रूफ करने के लिए। तो क्या क्या हम लोग लेंगे? तो इसमें हम लोग लेते हैं DA और DE। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, DA और DE। और एक चीज़ और लेंगे, एक चीज़ और AC और EC। इसको इक्वेशन सेकंड। ये दोनों इक्वल हो जाएगा किससे? CPCT से। ये भी CPCT से।
अब देखिए ये दोनों इक्वल हो गया। अब देखिए इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए अब ए बी इक्वल टू ए सी, ये भी क्या था, गिवन में दिया हुआ था। देखिए एक चीज़ आप लोग को पता होगा, जब दो ट्रायंगल में दो साइड इक्वल रहता है तो उसका अपोजिट एंगल भी इक्वल रहता है। तो ए बी और ए सी इक्वल है तो एंगल बी और एंगल सी इक्वल हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब यहाँ पर हम लोग होल ट्रायंगल में आ जाते हैं, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब देखिए एंगल ए का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री, प्लस एंगल बी को उसी तरह से रहने देते हैं, एंगल सी के जगह एंगल बी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। अब देखिए अब यहाँ पर एंगल बी प्लस एंगल बी 90 डिग्री को सबसे पहले 90 डिग्री को राइट हैंड साइड भेज देते हैं और एंगल बी प्लस एंगल बी 2 एंगल बी हो जाएगा और ये 180 डिग्री और माइनस 90 डिग्री। अब देखिए अब यहाँ पर 2 एंगल बी 180 डिग्री में 90 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 90 डिग्री, तो यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से एंगल बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। ये एक स्टेप डायरेक्ट कर दिए क्योंकि स्पेस नहीं है तो हम लोग को थोड़ा, देखिए 2 मल्टीप्लाई में राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड में होगा, 2 से डिवाइड करेंगे 90 को तो 45 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पर एक स्टेप कम कर दिए क्योंकि स्पेस नहीं है। अब देखिए अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, एंगल बी का कितना वैल्यू आ गया, 45 डिग्री। अब देखिए इसके पीछे भी कारण है जो कि आप लोग को आगे समझ में आएगा। अब देखिए अब हम लोग ये छोटा वाला ट्रायंगल में आ जाते हैं, ये जो है ना, अब इसमें आ जाते इन ट्रायंगल बी ई डी में। अब देखिए ये 90 डिग्री तो हम लोग कंस्ट्रक्शन से लिए थे, ये जो शुरू में ड्रॉ किए थे ना, ड्रॉ डी परपेंडिकुलर बी सी, तो ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन टोटल कितना 180 डिग्री का बनता था, ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक, अब ये एक चीज़ ध्यान में रखना है। अब हम लोग बड़ा वाला ये ट्रायंगल बी ई डी में आ जाते हैं तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं एंगल बी ई डी प्लस एंगल बी डी ई प्लस कौन कौन एंगल लिए हैं, एंगल बी ई डी लिए हैं, एंगल बी डी ई और प्लस एंगल डी बी ई इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो एंगल बी ई डी लिए हैं, एंगल बी ई डी लिए हैं, एंगल बी डी ई और यहाँ पर एंगल डी बी ई। अब देखिए एंगल बी ई डी का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री। अब यहाँ पर एंगल बी डी ई का वैल्यू हम लोग को नहीं पता। अब यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर एंगल डी बी ई यानी कि एंगल बी का बात हो रहा था, एंगल बी यहाँ पर निकालें 45 डिग्री, तो यहाँ पर 45 डिग्री पुट कर दें, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखिए 90 डिग्री और 45 डिग्री को ऐड कर देता है, 0 और 5 5 और 9 और 4 13, 135 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल बी डी ई इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखिए एंगल बी डी ई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, तो यहाँ से कितना आ जाएगा एंगल बी डी ई, तो 10 में 5 जाएगा 5, 7 में 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ से एंगल बी डी ई कितना आ गया 45 डिग्री। अब देखिए ए भी 45 डिग्री आ गया और ए भी 45 डिग्री आ गया, यानी कि कहने का मतलब है मेरा एंगल बी और यहाँ पर एंगल बी डी ई दोनों एंगल आपस में बराबर हो गया 45 डिग्री 45 डिग्री। तो दो एंगल जब इक्वल हो गया तो उसका अपोजिट साइड भी इक्वल होगा ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका अपोजिट साइड इक्वल कर देते हैं, तो यानी कि डी और यहाँ पर क्या हो जाएगा बी ई, डी और यहाँ पर डी ई और यहाँ पर बी ई, ये दोनों साइड क्या हो जाएगा आपस में इक्वल हो जाएगा, डी ई और बी ई। इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अब देखिए अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड, अब ये देखिए यहाँ पर स्पेस नहीं थी, यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड लेते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड क्यों लिए हैं, अब देखिए फर्स्ट में क्या है डी ए इक्वल टू डी ई और यहाँ पर डी ई इक्वल टू बी ई है, तो देखिए यहाँ पर तीनों आपस में बराबर हो जाएगा, डी ए इक्वल टू डी ई इक्वल टू
बी ई, ये तीनों साइड क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। क्या है, देखिए इक्वेशन फर्स्ट में क्या था, डी ए और इक्वल टू डी ई है, और डी ई के बराबर है बी ई, तो डी ए डी ई और बी ई तीनों आपस में इक्वल हो जाएगा। अब देखिए, अब बी सी के जगह क्या लिख सकते हैं, बी प्लस ई सी लिख सकते हैं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ पर बी ई के जगह क्या, डी ए लिख सकते हैं, क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर है, तो बी ई के जगह क्या, डी ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर ई सी के जगह क्या लिख सकते हैं, ई सी के जगह ए सी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ए सी लिख दिए। अब देखिए, यहाँ पर बी सी इक्वल टू, अब देखिए डी ओ को डी ए या ए डी दोनों बात बराबर है, ये डी ए चाहे ए डी, ये एक ही साइड का बात हो रहा है, डी ए और ए डी ये एक ही चीज़ है, तो इसको ए डी कर सकते हैं और प्लस ए सी। अब देखिए बी सी इक्वल टू ए सी प्लस ए डी आ गया, इसको इस तरह से इसको मतलब कि इसको चेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, ए सी प्लस ए डी इक्वल टू बी सी, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से लिखती हैं, यही ना प्रूफ करने के लिए बोला था, तो हम लोग को प्रूफ जो करने के लिए कहा था कर दिए हैं, यही हमारा सॉल्यूशन है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।